स्वागत है हमारे इस चैनल फनी क्लास पर। तो दोस्तों पहले मैं ये बता दूं कि यह चैनल हमारे पापा के आईडी पर बना है और हम लोग का एज कम था, इसीलिए उन्होंने हम लोग का चैनल पर नाम हम लोग का दिए और अपना आईडी दिए। तो दोस्तों ये बता दूं कि कल से वो भी आएंगे इस चैनल पर आपके बीच, आपके समक्ष पढ़ाने। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आज क्या सीखेंगे, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए आज हम यही सीखेंगे। तो इसमें सीखेंगे प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते। तो अगर आपको ये न्यूटन के गति के नियम सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है प्रथम नियम, तो आज हम यही सीखेंगे और यह फर्स्ट पार्ट है। और अब होगा सेकंड पार्ट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड पार्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके दोस्तों, तो चलिए आज हम सिर्फ यही सीखेंगे, फर्स्ट नियम। ओके, प्रथम नियम आज हम सीखेंगे न्यूटन के। तो पहले न्यूटन आपको बता दूं न्यूटन कौन थे। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रिंसिपिया। सर आइजैक ने सबसे पहले गति के नियम अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम प्रतिपादित किए थे। ओके, चलिए न्यूटन के बारे में पता चल गया। अब क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम नियम। देखिए क्या है प्रथम नियम, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है प्रथम नियम। तो प्रथम नियम को फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो चलिए सीखेंगे। जैसे बता दूं, देखिए क्या है इसमें, कोई वस्तु विराम की अवस्था में, जैसे हम विराम की अवस्था में, हम यहाँ पर खड़े हैं एक विराम की अवस्था में, तो अब हमको आके उधर से कोई धक्का दे दे तो क्या होगा, हमारी गति, हमारे विराम की अवस्था परिवर्तन आ जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसके अवस्था में परिवर्तन ना लाए। ओके, तो इसमें यही कहता है। तो जैसे देखिए ये यहाँ पर देखिए ये रखा हुआ है मार्कर, या तो एक विराम की अवस्था में है। अब क्या करेंगे, इसके अवस्था में परिवर्तन लाएंगे। उदाहरण बता रहा हूँ, एग्जाम्पल, इसके अवस्था में परिवर्तन लाएंगे तो इसको यहाँ से ऐसे करके उठा लेंगे। यहाँ से ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको उठा लेंगे तो क्या होगा, इसकी अवस्था में देखिए, इसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है तो इसको अगर उठा देंगे तो क्या होगा दोस्तों, परिवर्तन आ जाएगा इसकी अवस्था, तो यहाँ से उठ जाएगा। ओके, समझ में आया। चलिए और कुछ उदाहरण बताता हूँ इसमें। जैसे देखिए क्या है, एक मेरे हाथ में बॉल है, और उसको हम ऐसे करके इधर से फेंक दें तो वो तो चलती रहेगी एक सीधी रेखा में, विराम की अवस्था में वह चलती रहेगी। ओके, समझ में आ रही है, वो तो एक सीधी रेखा में चलती रहेगी। तो क्या होगा, उसको जाके हम रोक देंगे तो क्या होगा दोस्तों, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। वो तो एक सीधी रेखा में जा रही है, लेकिन हम क्या किए, उसकी अवस्था में जाके रोक दिए, उसको परिवर्तन ला दिए। तो क्या हुआ, वह तो रुक गया, लेकिन अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना आए तो वो चलती रहती, एक सीधी रेखा में चलती रहती। क्यों, लेकिन क्वेश्चन आती है माइंड में, क्या आती है क्वेश्चन, कि वो तो खुद रुक जाती है ना कभी कभार। ऐसा क्यों होता है, जड़त्व के कारण होता है। तो जड़त्व क्या है, देखिए जड़त्व क्या है दोस्तों, वस्तु के प्रारंभिक अवस्था विराम या गति का अवस्था होता है। देखिए विराम या गति का अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को
जड़त्व के नियम भी कहते हैं। न्यूटन के जो प्रथम नियम है ये, उसे जड़त्व के नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व यही है, समझे दोस्तों। तो वो बॉल जाती रहती है तो वो क्यों रुक जाती है? जड़त्व के कारण। क्यों रुक जाती है? जड़त्व के कारण। जैसे एक प्लास्टर किया हुआ रहता है तो उस पर ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं, उसको यहाँ पर गेंद को ऐसे फेंक देते हैं तो वह सीधी रेखा में चलती रहती है जब तक उसको कोई उसके अवस्था में परिवर्तन ना लाता तब तक। ओके, जैसे उस यहाँ पर प्लास्टर नहीं किया हुआ है, कोई जगह है वहां पर प्लास्टर नहीं किया हुआ है, तो क्या है वह मिट्टी है, तो उसके मिट्टी तो कोई ऐसे ऐसे बड़े बड़े रखे हुए रहते, मिट्टी जैसा बना हुआ ऐसे ऐसे, तो उस पर जाती रहती है तो इधर इधर चल जाती है। वह बॉल क्या होती है? इधर इधर चल जाती है तो क्या होती है? रुक जाती है। इधर उधर जाने के कारण वह रुक जाती है। मिट्टी कई ऐसे ऐसे उठे हुए रहते हैं तो इधर उधर जाने के कारण वह रुक जाती है। समझ में आया? तो यही है प्रथम नियम। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए एक देखिए, जैसे एक गाड़ी है, बस मान के चलिए बस है, उसमें बहुत बैठे सारे यात्री हैं। तो क्या हुआ? गाड़ी अचानक चल पड़ी। क्या हुआ? अचानक रुकी हुई गाड़ी, उसकी गाड़ी तो रुकी हुई तो विराम की अवस्था में, तो उसके अवस्था में परिवर्तन ला दिया ड्राइवर। तो क्या हुआ? गाड़ी अचानक चल पड़ी तो उसमें बैठे हुए यात्री विराम की अवस्था में थे। बैठे हुए यात्री क्या हुआ? अचानक पीछे की ओर चल गए। जैसे ही गाड़ी चला तो उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर चल गए। तो यही होता है प्रथम नियम। और चलिए उदाहरण है, जैसे देखिए, जैसे चलती हुई गाड़ी, जैसे एक बस चल रही है, उसमें बैठे हुए यात्री हैं, तो क्या हुआ? अचानक किसी को उतरना है तो वहां पर अचानक गाड़ी रुक गई। वह एक तो सीधी रेखा में जा रही थी, सीधी रेखा में बस, तो उसके अवस्था में परिवर्तन ला दिया तो वह गाड़ी क्या हुई? वह रुक गई, अचानक से रुक गई। तो क्या हुआ? बैठे हुए यात्री पीछे की ओर चले। जैसे वही बस में हम जा रहे हैं, वही बस में हम वह गाड़ी चल रही है और वही बस में हम जैसे कहीं हमको जाना था, ड्राइवर को बोलना था यहाँ पर रोकिए, तो हम यहाँ पर उतरते तो वही हम जा रहे थे, उसको बोलने जा रहे हैं। तो हम क्या जा रहे हैं? आगे ही जा रहे हैं, हम आगे ही जा रहे हैं, ना कि पीछे जा रहे हैं। तो क्या हुआ? अचानक गाड़ी रुक गई तो आप आगे ही और चल जाइएगा। आप चलते चलते आगे की ओर ही चल जाइएगा, ना कि पीछे की ओर। क्यों आता है ऐसा? ऐसा होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण आप तो चाहते हैं हम आगे ही जाएंगे तो आगे ही आपको जाना पड़ेगा, तो आप आगे खुद ब खुद चल जाइएगा अगर गाड़ी रुक जाएगी तो ऐसा ही होता है जड़त्व के कारण। उदाहरण है। चलिए अब आपको कुछ ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको हाथ से करके। ओके, तो चलिए वह देखते हैं कैसा उदाहरण। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर लेते हैं कुछ उदाहरण। देखिए जैसे ये एक गिलास है और ये एक कार्ड लिए और ये एक सिक्का। तो अब इसको इस पर रखते हैं और इसमें परिवर्तन लाते हैं। ये देखिए, जैसे ये गिलास खाली है दिख रहा है और इस पर ये कार्ड रख दिए, उसके बाद ये पैसा। तो क्या करेंगे? अब ये जो सिक्का दिख रहा है आपको, ये विराम की अवस्था में, ये देखिए ये सिक्का, ये एक विराम की अवस्था में। तो अब क्या करेंगे? इसके अवस्था में परिवर्तन लाएंगे। ये एक विराम की अवस्था, अब इसके अवस्था में परिवर्तन लाएंगे। बोर्ड पर बताया था, चलिए यहाँ पर बताता हूँ। इसके अवस्था में परिवर्तन कैसे लाएंगे? तो देखिए ये दिख रहा है, ये कार्ड को इधर से, आप कैरम तो खेलते होंगे, कैरम जैसा इधर से इसको मारेंगे तो देखते हैं ये सिक्का इस ग्लास के अंदर गिरता कि नहीं। चलिए देखते हैं ट्राई करके। गिर भी सकता है, किधर भी देखते हैं गिरेगा कि नहीं नीचे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये बताया था गिलास का, इसमें ये परिवर्तन लाने का बताया था। तो यह किसके कारण हुआ दोस्तों? यह जड़त्व के कारण होता है। ओके दोस्तों, यह जड़त्व के कारण होता है। तो क्या किया था? इस कार्ड को इधर से मारा तो ये ग्लास के अंदर गिर गया था ये सिक्का। ओके, तो इसे ही जड़त्व कहते हैं। इसमें इसका परिवर्तन आया, यह प्रथम ये हुआ। चलिए इधर रख देता हूँ। अब क्या है? एक देखिए ये बॉटल,
अब क्या करेंगे, ये पेपर हो गया, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको परिवर्तन लाएंगे। तो देखिए जैसे ये पेपर को इसके नीचे रख देते हैं और ये इसके ऊपर। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें परिवर्तन लाएंगे। कैसे लाएंगे, इस पेपर को खींचेंगे और देखते हैं ये हिल के गिरता है कि नहीं। ये देखते हैं ये गिर भी सकती है, तो ऐसा में हमें क्या पता चलेगा, पता चलेगा कि इसमें परिवर्तन आया, इसमें जड़त्व के कारण है। तो देखिए घिसते हैं, गिर भी सकता है। देखे तो आप लोग को अच्छे लगे इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मैंने बताया न्यूटन के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अब लाऊंगा आपके लिए लाऊंगा सेकंड पार्ट में सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।